अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग कोर्स। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे कि सिलेक्शन कंट्रोल स्ट्रक्चर क्या होता है, अंदर हम देखेंगे कि सिंपल इफ स्टेटमेंट क्या होती है। तो सबसे पहले हम सिलेक्शन कंट्रोल स्ट्रक्चर के बारे में जानते हैं। जो सिलेक्शन कंट्रोल स्ट्रक्चर होता है वो एक स्ट्रक्चर होता है प्रोग्राम लिखने का, जिसके अंदर ये होता है कि जो हमारा प्रोग्राम होता है उसके अंदर से कुछ जो स्टेटमेंट्स होती हैं या फिर सेट ऑफ स्टेटमेंट्स होती हैं वो सिलेक्ट होती हैं ऑन द बेसिस ऑफ कंडीशन। फिर जो वो स्टेटमेंट्स होती हैं वो एग्जीक्यूट होती हैं। इस स्ट्रक्चर के अंदर ये होता है कि जो स्टेटमेंट हो, एक स्टेटमेंट भी हो सकती है या उससे ज़्यादा स्टेटमेंट हो सकती है, वो तब एग्जीक्यूट होती हैं जब कोई पर्टिकुलर कंडीशन जो है वो ट्रू होती है। फॉर एग्जांपल जो कंडीशन है वो फॉल्स हो जाती है तो फिर जो स्टेटमेंट होती है या फिर सेट ऑफ स्टेटमेंट्स होती हैं वो इग्नोर कर दी जाती हैं। जब भी जो कंडीशन ट्रू होगी तब जो हमारी जो स्टेटमेंट्स होंगी वो इसके अंदर जो है वो एग्जीक्यूट होती हैं सिलेक्शन कंट्रोल स्ट्रक्चर के अंदर। इसकी एग्जांपल हम ले सकते हैं कि हमने एक कैलकुलेटर बनाना है जिसमें स्टूडेंट्स की जो ग्रेड्स हैं वो शो होते हैं। मतलब अगर एक स्टूडेंट है जिसके मार्क्स हैं 90 या उससे अबव तो हम उसको ए शो करवाएं, अगर उससे कम है 80 से ज़्यादा है तो बी, इस तरह 60 से नीचे हैं तो एफ, जिसके ऊपर जो ग्रेड होते हैं इस तरह। तो इस किस्म के अगर जो प्रोग्राम्स होते हैं उनको कंट्रोल करने के लिए हम जो है वो सिलेक्शन कंट्रोल स्ट्रक्चर उसके अंदर जो है वो यूज़ होता है। तो उसकी सबसे जो पहली फॉर्म है सिलेक्शन कंट्रोल स्ट्रक्चर की, उसको हम सिंपल इफ स्टेटमेंट बोलते हैं। अब जानते हैं कि जो इफ स्टेटमेंट है वो क्या होती है। जो इफ है वो सी प्लस प्लस लैंग्वेज के अंदर जो है एक कीवर्ड है, इसको हम डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट जो है वो बोलते हैं। ये सिलेक्शन कंट्रोल स्ट्रक्चर जो है उसकी सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म जो है वो इफ स्टेटमेंट है, सिंपल इफ स्टेटमेंट। ये हम यूज़ करते हैं या तो किसी स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करने के लिए या फिर सेट ऑफ स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करने के लिए एक कंडीशन के पर चेक करके दैन फिर हम इसके जो स्टेटमेंट्स होते हैं वो एग्जीक्यूट होती हैं, या फिर हमने कोई स्टेटमेंट स्किप करनी हो देन हम इसको यूज़ करते हैं। जो इसका सिंटैक्स होता है वो सबसे पहले हम इफ़ जो कीवर्ड है वो लिखते हैं एंड देन जो ब्रैकेट होती है उसके अंदर हम यहाँ पे जो कंडीशन है वो लिखते हैं। तो जो कंडीशन होती है वो यहाँ पे रिलेशनल एक्सप्रेशन की फॉर्म में होती है। रिलेशन एक्सप्रेशन हमने पीछे रिलेशन ऑपरेटर्स पढ़े थे, लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल्स जो ऑपरेटर थे इनको हम जो है वो रिलेशनल ऑपरेटर्स बोलते हैं। देन यहाँ पे जो कंडीशन हम देते हैं वो रिलेशनल एक्सप्रेशन की फॉर्म में देते हैं। मतलब फॉर एग्जांपल यहाँ पे जो कंडीशन होगी, एक वेरिएबल है ए, हमने उसको चेक करना है कि इसकी वैल्यू है 10 एंड देन यहाँ पे दूसरा वेरिएबल है हमारे प्रोग्राम के अंदर एंड उसकी वैल्यू है 5। तो हमने यहाँ पे जो कंडीशन चेक करनी है, फॉर एग्जांपल हम चेक करते हैं कि क्या ए और बी आपस में इक्वल है कि नहीं। तो उसके लिए हम यहाँ पे लिखेंगे ए इक्वल्स बी। तो अगर ए और बी आपस में इक्वल होंगे तो यहाँ पे जो स्टेटमेंट लिखी होगी वो एग्जीक्यूट हो जाएगी और हमें वो प्रिंट हो जाएगी स्क्रीन के ऊपर। अगर ये दोनों ए और बी आपस में फॉल्स होंगे, मतलब इक्वल नहीं होंगे, तो ये वाला जो पार्ट होगा ये स्किप हो जाएगा और इससे आगे जो स्टेटमेंट्स लिखी होंगी वो एग्जीक्यूट होना शुरू हो जाएंगी। तो अब इसको एक कोड के ज़रिए मैं आपको समझाता हूँ कि ये काम कैसे करता है। तो उसके लिए मैं अपना विजुअल स्टूडियो कोड जो है वो ओपन कर लेता हूँ। गाइज यहाँ पे मैंने अपना जो विजुअल स्टूडियो कोड है वो ओपन कर लिया एंड देन यहाँ पे मैंने एक सिंपल सा जो कोड है वो लिखा हुआ है। यहाँ पे मैंने 2 वेरिएबल डिक्लेयर किए हैं ए और बी के नाम से एंड देन फिर मैंने यूज़र को बोला है कि वो पहला नंबर इंटर कर रहे हैं एंड फिर दूसरा नंबर इंटर करे। तो हम प्रोग्राम में जब इफ स्टेटमेंट जो है यूज़ करते हैं तो सबसे पहले हम इफ कीवर्ड लिखते हैं एंड देन यहाँ पे हम ब्रैकेट्स के अंदर जो है वो एक रिलेशनल एक्सप्रेशन जो है वो पास करते हैं। मतलब कंडीशन जो होती है वो रिलेशनल एक्सप्रेशन की फॉर्म में जो है वो होती है, उसमें हम रिलेशनल ऑपरेटर्स जो है उनका यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे इफ के अंदर हमने लिखा है कि हम चेक कर रहे हैं कि क्या जो सेकंड नंबर जो यूज़र इंटर करेगा वो पहले नंबर का स्क्वायर है कि नहीं है। तो उसके लिए हमने यहाँ पे लिखा है कि हम ए को 2 दफ़ा मल्टीप्लाई करेंगे एंड देन जो यूज़र दूसरा नंबर इंटर करेगा तो उसके हमने इक्वल चेक किया है कि फॉर एग्जांपल यूज़र इंटर करता है ए की वैल्यू 2 एंड देन बी की वैल्यू इंटर करता है 4। तो ए मल्टीप्लाई ए मतलब 2 इंटू 2 इक्वल्स बी। तो यहाँ पे 4 इक्वल्स 4 मतलब कंडीशन है वो ट्रू हो जाएगी। तो फिर जो हमारी ये स्टेटमेंट होगी ये एग्जीक्यूट हो जाएगी। तो अब जो इफ स्टेटमेंट है उसकी कुछ लिमिटेशंस हैं। मतलब हमें सिर्फ यहाँ पे ये शो हो रहा है कि पहला नंबर जो है वो इसका स्क्वायर है कि नहीं। इसकी ऑपोजिट भी एक कंडीशन हो सकती है कि यूज़र ने यहाँ पे इंटर किया है 3 एंड देन यहाँ पे इंटर किया है 4, बी की वैल्यू इंटर की है 4।
तो यहाँ पे 3 × 3 जो हो जाएगा वो 9 हो जाएगा, विच इज़ नॉट इक्वल टू बी, मतलब बी की वैल्यू हमने 4 इंटर करवाई यूज़र से, तो उस केस के ऊपर जो हमारा कोड होगा वो हमें कोई भी आउटपुट नहीं देगा। तो जो सिंपल इफ स्टेटमेंट है वो हम सिर्फ, अगर हमने सिर्फ एक ही स्टेटमेंट जो है वो प्रिंट करवानी है, उसके बाद हमने कोई स्टेटमेंट जो है वो प्रिंट करवानी है, तो उस सिचुएशन में हम जो है वो इफ स्टेटमेंट, सिंपल इफ स्टेटमेंट जो है वो यूज़ नहीं कर सकते। सो आज की वीडियो में हमने जाना कि इफ स्टेटमेंट क्या होती है और उसकी लिमिटेशंस क्या होती हैं, देन इसके काम कैसे करती है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।